हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आईसीएसई और सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने वाले हैं, जिसमें मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को मिस ना करें, बिकॉज इस बार बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये दोनों बोर्ड के लिए है और मैं टारगेट करूंगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस मैं आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड को मतलब ऐसा लूं कि दोनों बोर्ड के लिए बेनिफिशियल हो। तो आप अंत तक बने रहे मेरे साथ, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अपने लिए यूजफुल लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या है कि स्टूडेंट्स करते क्या है, सब फॉर्मूला रटना चालू कर देते हैं और आप यहां तो याद कर लेते हो, बट सर एग्जाम में तो बनता ही नहीं है क्वेश्चन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को पहले समझेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉर्मूला समझने पे फोकस ही नहीं करता है। तो अगर हम बात करें सरफेस एरिया वॉल्यूम की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर का नाम है मेरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए, इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर, उसके बाद कोन, उसके बाद आपका आ गया स्फेयर, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के बारे में। ठीक है, एंड देन लास्ट में हम लोग देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब एंड क्यूबॉइड मैं इसमें इजी से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि जो जिसका भी ये चैप्टर क्लियर नहीं है वो क्लियर कर ले। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले बात करता हूं सिलेंडर के बारे में, समझते हैं। सबसे पहले हम सिलेंडर का बात करेंगे। ठीक है, सिलेंडर। अब सिलेंडर में भी दो तरह का हम लोग को पढ़ना है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर। ओके, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको ये ध्यान में रखना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। या सिर्फ सिलेंडर बोल दे, सिर्फ सिलेंडर बोल दे, तब भी आपको समझना है सॉलिड सिलेंडर। यानी होलो सिलेंडर तब आपको देखना है जब क्वेश्चन में बोला जाए, यानी कि जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तब तक आपको मान के चलना है कि जितने भी सिलेंडर्स दिया हुआ है सारा क्या है, सारा आपका सॉलिड सिलेंडर है। ओके, अब तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे सिलेंडर के बारे में सबसे पहले। ठीक है, देखिए सिलेंडर अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ 3D ऐसा शेप होता है, जिसमें ये एक बेस होगा आपका, यहाँ पर एक ये ऐसा सर्कुलर होता है और ये तुम्हारा लाइक साइड से सी ऐसे कर्व पार्ट होता है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से मेरा होता है कर्व फेस, इसको हम लोग कर्व फेस बोलते हैं, कर्व फेस। ये आपका होता है फ्लैट फेस। तो दो दो फ्लैट फेस है, अगर ध्यान दोगे तो फ्लैट फेस यहाँ पर दो दो है। ओके, एक नीचे में है और एक ऊपर से भी, ये भी फ्लैट फेस होता है। ओके, तो अगर देखो अब सिलेंडर में हम लोग को क्या क्या यहाँ पर पूछता है, सिलेंडर बोल दे, सॉलिड सिलेंडर बोल दे, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल दे, तो आपको सॉलिड ही मान के चलना है। ठीक है, टिल के आपको बोला ना जाए कि होलो सिलेंडर का बात हो रहा है। तो यहाँ पर तीन चीजें पूछता है, एक आपसे पूछता है टीएसए, टीएसए, दूसरा पूछता है सीएसए, और द थर्ड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम, सीएसए का मतलब हो गया कर्व फेस का एरिया, टीएसए हो गया तो कर्व फेस प्लस दोनों टॉप एंड बेस बॉटम का एरिया, और आपका वॉल्यूम पूछ दिया तो इसका कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे सीएसए। तो मैं एक कॉमन सा अभी आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं जो पूरे 3D शेप्स में यूज होने वाला है। कॉमन फॉर्मूला यूज्ड, ये अगर समझ लिया आपने तो, या दिमाग में रख लिया तो आपको फॉर्मूला याद करने का झंझट खत्म। तो अगर हम सीएसए की बात करें तो सीएसए कहीं भी किसी का भी सीएसए अगर निकालते हो तो आपको याद रखना है कि बेस का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इनटू हाइट। ओके, सिलेंडर के केस में हो चाहे क्यूबॉइड में हो, क्यूब में हो, ये सब में आपका बेसिकली काम आएगा, सरकमफेरेंस इनटू हाइट। ओके, अगर आपका वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए हो जाता है बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, तो अगर हम बात करेंगे सिलेंडर का सीएसए, देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा। तो देखो सिलेंडर के सीएसए में बेस का, बेस जो यहाँ पर होता है वो सर्कुलर होता है। ओके, ये वाला पार्ट तो सर्कुलर है, तो इसका सर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताएंगे जरा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बेस का जो सर्कुलर है तो उसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर,
2 पाई आर हो जाएगा इंटू हाइट। मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो आर है, दिस इज आर, और ये हाइट है मेरा एच, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। आप बुक से इसको मैच कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने सही बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। ओके, तो अगर हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मैंने बताया बेस एरिया, यानी कि नीचे में देखो ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, सो पाई आर स्क्वायर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपको टीएसए फाइंड करना है, ओके, सो टीएसए मेरा क्या होगा सर, सीएसए यानी 2 पाई आर एच सीएसए प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि देखो कभी भी सिलेंडर है तो नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया दोनों जो है वो सर्कल है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो सर दोनों का एरिया को ऐड करना होगा, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर आप कॉमन ले लो 2 पाई आर को, तो मेरा आ जाएगा एच प्लस आर। ये हो गया आपका सीएसए, ये हो गया आपका टीएसए, और ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में। ओके, देख लीजिए आप लोग, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्या होता है देख लीजिए। खाली सिलेंडर, जैसे अगर आप देखेंगे आपका जो वाटर बॉटल है, कोई मेटल का ऐसा वाटर बॉटल है, ओके, ये मेरा एक वाटर बॉटल है जो सिलेंडर के फॉर्म में है। ओके, ये है मेरा वाटर बॉटल जो सिलेंडर के फॉर्म में है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो लाइक कि इसका ऐसा कुछ होगा, कुछ ना कुछ उसका थिकनेस रहता है ऐसे लाइक। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें कि यहां पर एक इंटरनल रेडियस रहेगा और एक आपका बाहर से यानी एक्सटर्नल रेडियस रहेगा लाइक दिस, एक ये रहेगा एक्सटर्नल रेडियस, और इसका एक हाइट होता है। ओके, तो इसमें दो तीन चीज पूछता है, एक तो पूछेगा सीएसए, तो सीएसए में भी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, सीएसए में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। ओके, एक पूछता है आपका टीएसए, एक पूछता है आपका वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम पूछ दिया तो वॉल्यूम में भी दो चीज पूछेगा, एक आपका कैपेसिटी पूछेगा कि ये कितना पानी होल्ड करेगा लाइक दैट, और एक पूछता है आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ओके, आपको ये बात ध्यान रखना है। अब देखते हैं वन बाय वन कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सीएसए एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो इसके लिए अभी आपने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है सिलेंडर के केस में भी कि अगर हमको इंटरनल या एक्सटर्नल ऐसा सीएसए फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल के लिए हम लोग, एक्सटर्नल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई कैपिटल आर एच एक्सटर्नल रेडियस लेंगे। ओके, और अगर इंटरनल का करना है तो 2 पाई स्मॉल आर एच लेंगे। तो अगर आप यहां से 2 पाई एच कॉमन ले लो तो हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दिस इज आर सीएसए। टीएसए की बात करें तो टीएसए में देखो सीएसए होगा ही, प्लस में अगर आपके पास बॉटल है, आप ध्यान से अगर उस बॉटल को ऑब्जर्व करो तो बॉटल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा सर्कल बना ले, सो लाइक दिस। ठीक है, और इसका आउटर जो पार्ट है यानी कि इसका कुछ ना कुछ यहां पर थिकनेस रहता है। तो अब तुम ही सोचो, ओके, तो अब तुम ही सोचो कि इसका अगर टीएसए हमको फाइंड करना है तो आउटर सीएसए प्लस इनर सीएसए, प्लस में अगर ध्यान दो तो यहाँ एक रिंग फॉर्म हो रहा है, और रिंग वो लाइक यहाँ पे देखो ये रिंग फॉर्म हो रहा है, तो इस रिंग का भी एरिया को हमको ऐड करना होगा, दैट इज टीएसए। ओके, देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सीएसए हो गया मेरा, दैट इज यहाँ टीएसए हम लोग पहले फाइंड करते हैं फिर लिख लेंगे। तो टीएसए मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सीएसए एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, प्लस अब क्योंकि हॉलो है तो दोनों साइड से इसका बेस जो है वो खाली है, यानी कि पैक नहीं है दोनों साइड से। सॉलिड में क्या था कि ऊपर से भी पैक था नीचे से भी पैक था, यहाँ पर दोनों तरफ से ओपन है। ओके, अब ग्लास अगर या बॉटल लेंगे तो नीचे से आपका वो क्लोज रहता है, तो उस केस में अलग होगा, इसीलिए मैंने अभी जस्ट एक फॉर्मूला में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे तो वो सब क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ओके, अभी पहले हम लोग फॉर्मूला को समझ रहे हैं इस वीडियो में, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया होगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख लेना। देखिए, तो अगर हम बात करेंगे इसका सीएसए और उसके बाद फिर इस रिंग का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रिंग आपने बचपन में पढ़ा होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया ऑफ रिंग। अब क्योंकि दो दो रिंग है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें ध्यान दो, 2 पाई
एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, अब देखिए जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हम लोग कॉमन लेंगे, और फिर देन आ जाएगा आपका यहाँ पर एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। दिस इज आर टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, अगर दोनों साइड से खुला है देन। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में यस लिखें, ठीक है, ताकि वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम में यहाँ पर पूछेगा अगर कैपेसिटी, कैपेसिटी पूछा मतलब इंटरनल रेडियस लेना है, यानी कि पाई इंटू इंटरनल रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, ये पूछ रहा है बेसिकली कि इसके अंदर कितना पानी हम लोग रख सकते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोल दिया तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए पूरा बड़ा वाला सिलेंडर यानी बाहर से जो वॉल्यूम है और उसके उसमें जितना खाली स्पेस है उसका वॉल्यूम को माइनस कर दो, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई एच आप कॉमन ले लीजिए, सो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपने बोला था कि अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो बेस एरिया इंटू हाइट होना चाहिए। अब थोड़ा इसको अगर ठीक से देखो तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट ये है। अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो मेरा पाई पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इस यहाँ पर जो रिंग फॉर्म हो रहा है इसका बेस है या नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए। तो उसका बेस का एरिया, रिंग का एरिया यही होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और देन फिर इंटू एच कर दो, हो गया मेरा। नेक्स्ट हम लोग सर कोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोन, कोन में भी सेम चीज है आपका, सॉलिड और हॉलो, सॉलिड कोन और होलो कोन, इसी को राइट सर्कुलर कोन भी बोलता है ना। तो सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि भाई अब तो को जब तक ना बोला जाए होलो कोन तब तक आपको सॉलिड मान के चलना है, ठीक है। या ऐसा कुछ एग्जांपल देकर के ना मेंशन किया जाए, जैसे आपको आइसक्रीम बोल दिया तो आइसक्रीम बोल दिया मतलब होलो है, और उसके अंदर जब तक वो मतलब ये हम लोग जब आइसक्रीम के अंदर जब तक हम लोग ऐसा कुछ फील ना कर दे तब तक वो होलो है। ओके, तो कोनिकल आइसक्रीम बोलेगा तो अगर जैसे वो फील्ड आइसक्रीम बोलता है, कभी कभी खाली आइसक्रीम बोलेगा तो खाली है मतलब हॉलो है, अगर कुछ फील्ड है मतलब सॉलिड है। क्लियर। अब देखिए सॉलिड और हॉलो, ओके, ध्यान रखना सॉलिड और हॉलो में, सॉलिड में बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट्स को सॉलिड ही पढ़ना है, आईसीएसई बोर्ड में तो जनरली सॉलिड से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो आप ध्यान देंगे सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड में कौन मेरा बेसिकली होता क्या है, लाइक देखो ये, इसमें ये हो गया रेडियस आपका, यहां से ये हो गया मेरा हाइट, ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। ओके, स्लैंट हाइट। तो इसका अगर हमको सी एस ए फाइंड करना है सो दैट इज पाई आर एल। अब यहां ध्यान दो ये मेरा है 90 डिग्री। ओके, तो अगर हमको एल फाइंड करना होगा तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कहां से किया, पाइथागोरस अप्लाई किया। देख लो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, वहां से ये आ गया। अगर इसका टीएसए बोल दिया तो सी एस ए यानी पाई आर एल प्लस बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम बोल दे तो इसको याद रखने का तरीका है कि ये सिलेंडर का 1/3 होता है। जैसे कि अगर यहां पर हम लोग एक सॉलिड सिलेंडर ले लें, सॉलिड सिलेंडर यहां हमने ले लिया और इसको हम लोग यहां से अगर हम लोग यहां पर एक कोन कट करें लाइक दिस, है ना, तो ऐसा देखा गया है कि ये तीनों वॉल्यूम, ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये तीनों वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर कोन का अगर वॉल्यूम बात करेंगे तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 यानी 1/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हॉलो में। हॉलो में सेम वही चीज, बाहर से एक दे देगा ऐसा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज हम लोग करेंगे। अगर आपको सी एस ए पूछ दे तो आउटर प्लस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यहाँ पर हो जाएगा इंटरनल रेडियस, यहाँ हो जाएगा आपका एक्सटर्नल रेडियस, इधर से ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस। तो यहाँ पर अगर सी एस ए हम लोग फाइंड करें, टी एस ए फाइंड करें और हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, तो हमने सिलेंडर का बता दिया है। अब आप लोग को क्या करना है, सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम खुद से सेम तरीके से फाइंड करके रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं के बारे में, ठीक है। तो इसमें दो चीज पूछता है, एक आपको ध्यान रखना है टीएसए और एक ध्यान रखना है आपका वो वॉल्यूम। इवन टीएसए बोलो चाहे सीएसए बोलो दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो टीएसए इसका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके,
और इसका वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अगर हम लोग बात करें सिमिलरली हेमीस्फेयर का, हेमीस्फेयर हेमीस्फेयर का, तो इसका, इसमें भी वही सेम चीज, सॉलिड बोलेगा और हॉलो बोलेगा, ठीक है, सॉलिड एंड हॉलो। अब क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में सॉलिड पूछता है, तो हम लोग सॉलिड का बेसिकली देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको सीएसए बोलेगा। सीएसए क्या होता है सर? 2 पाई r²। सर इसका टीएसए क्या होता है? टीएसए, तो अगर आप देखोगे हेमीस्फेयर, तो कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है आपका हेमीस्फेयर। ओके, कुछ इस तरीके से, है ना, ये होता है आपका हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर में यहां पर ये हो गया रेडियस, ये रेडियस हो गया। अब अगर ध्यान से देखो, अगर सॉलिड है ये तो अगर ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो सर देखिए, एक तो हो गया इसका कर्व वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और एक हो गया इसका बेस यानी नीचे वाला पार्ट। तो सी एस ए हो गया 2 पाई r², टी एस ए क्या होगा, उसमें पाई r² ऐड हो जाएगा, तो 3 पाई r²। ओके सर, अगर इसका वॉल्यूम बात करें, तो पूरे स्फेयर का वॉल्यूम है मेरा 4/3 पाई r क्यूब, उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ओके, हॉलो हेमीस्फेयर आ जाए, ध्यान रखना, हॉलो हेमीस्फेयर अगर आ जाए, हेमीस्फेयर, तो हॉलो हेमीस्फेयर में समझो कि एक बाउल है, जैसे कि एक बाउल है और इसमें कुछ इस तरीके से ये है, ठीक है, ये बाउल है मेरा, जिसका इंटरनल रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है दैट इज कैपिटल आर। ओके, ये दिया हुआ है, और बोला क्या कि इसका सी एस ए फाइंड करो, तो सेम वही जैसे हम लोग सिलेंडर में किए थे, तो इसका सी एस ए क्या हो जाएगा, इंटरनल यानी 2 पाई r² प्लस एक्सटर्नल यानी 2 पाई R²। अगर आपको टीएसए बोलेगा, तो टीएसए क्या हो जाएगा सर, 2 पाई, अगर हम लोग देखें तो स्मॉल r² प्लस 2 पाई R², दिस इज व्हाट, दिस इज आपका सी एस ए। और अगर हम लोग इसमें प्लस ऐड कर दें, यहां पर एक रिंग भी बन रहा है, देखो यहां ध्यान से, ये रिंग जो बन रहा है, तो इस रिंग का एरिया को ऐड कर देंगे अगर, तो ये मेरा हो जाएगा टीएसए। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा सर, तो इस, हम लोग जानते हैं कि रिंग का एरिया होता है पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो अगर इसको हम लोग देखें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो 2 पाई स्मॉल r² प्लस 2 पाई कैपिटल R² प्लस पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। अब ध्यान से देखो, ये 2 पाई स्मॉल r² माइनस पाई स्मॉल r², तो ये हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल r² प्लस 3 पाई कैपिटल R²। ध्यान रहेगा, अगर हम लोग पाई कॉमन ले लें, तो दिस विल बी स्मॉल r² प्लस 3 कैपिटल R²। इसको आप लोगों को माइंड में रख लेना है। अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में फिर से वही दो चीज, एक होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी, और दूसरा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ओके, देखिए कैपेसिटी की अगर बात करें, तो 2/3 पाई इंटू स्मॉल r का क्यूब, इंटरनल का क्यूब। ओके, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बात करें तो क्या हो जाएगा सर, 2/3 पाई कैपिटल R का क्यूब यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस जो अंदर का होलो है उसका वॉल्यूम, यानी 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ओके, तो दिस इज आर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट हमको करना है क्यूबॉइड एंड क्यूब, क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में। ओके, तो क्यूबॉइड में भी सेम चीज, इसमें होता है एलएसए, एक होता है टीएसए, और एक होता है वॉल्यूम, ठीक है। फॉर्मूला को इसलिए मैंने बोला समझने, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछ देगा या आपको लेटरल सरफेस एरिया पूछ देगा, आपसे पूछेगा एरिया ऑफ 5 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, प्लस उसमें एक विंडो अगर लाइक कट करके निकाल दिए तो रिमेनिंग एरिया क्या होगा, ऐसा कुछ पूछेगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप देख लेना, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अब इसका एलएसए अगर हमको फाइंड करना है, एलएसए का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। अगर आप एक क्यूबॉइड देख लें, अगर आप एक क्यूबॉइड ले लें, तो यहां पर देखो ये मेरा क्यूबॉइड है, ये मेरा क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में एलएसए का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल,
एरिया ऑफ 4 वॉल देख लो, यहाँ पर एक वॉल ये हो गया, एक वॉल ये हो गया, एक इधर का वॉल है, एक आपका बाहर से वॉल है, और ये नीचे का और ऊपर का वॉल आपको छोड़ देना है, ठीक है। एक पीछे से, एक आगे से, इधर। आप अपने रूम को ऑब्जर्व करो ना, तो छत, सीलिंग और फ्लोर को छोड़ करके जो बाकी 4 वॉल्स है दैट इज LSA। तो अगर ध्यान दो तो यहाँ पर आपका ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ, ये हो गया L, ये हो गया ब्रेथ B, और ये हो गया आपका H हाइट। ओके, तो अगर हमको LSA फाइंड करना होगा तो देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल, तो 4 वॉल का एरिया यानी कि देखो इस वॉल का एरिया, हमको इस वॉल का एरिया चाहिए, तो इस वॉल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे सर? तो L इंटू एच, हाइट भी तो है, तो L इंटू एच एक वॉल का निकला, इसके जस्ट अपोजिट का भी सेम होगा, सो 2 इंटू L इंटू एच। अच्छा, दूसरा अगर देखें इस वॉल का एरिया, तो B इंटू एच, B इंटू एच, ध्यान से देखो, तो ये हो गया आपका B इंटू एच, सो दिस इज B H, और इसके जस्ट अपोजिट का, सो देन प्लस 2 टाइम्स B इंटू एच। अब बोलोगे सर इसमें हमको ये दिखाइए कि तो आपने बताया था कि अगर कहीं एरिया निकालना है तो आपको सर्कमफेरेंस इंटू हाइट करना है, इसमें आप H कॉमन ले लो, जैसे ही H कॉमन लोगे 2H, तो मेरा हो जाएगा L प्लस B। अगर आप ध्यान दो तो जो क्यूबॉइड होता है उसका बेस जो होता है, ये बेस ये रेक्टेंगल शेप का होता है। ओके, तो जब रेक्टेंगल होता है तो इसका जब सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो 2 इंटू दिस इज L, दिस इज B, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट, देख लो इसका आ गया। ओके, अगर हमको TSA फाइंड करना है तो TSA फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? तो इसका TSA अगर हमको फाइंड करना है तो TSA विल बी, अब LSA आ गया, अब टॉप और बॉटम का एरिया को ऐड कर दो, सो दैट विल बी 2LB प्लस BH प्लस LH, दिस इज TSA। सर अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखो इसका बेस एरिया है L इंटू B और हाइट है H, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, आगे हम लोग बढ़े, चलिए हम लोग क्यूब के बारे में अभी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूब में देखें तो यहाँ भी 3 चीज है, LSA, TSA और वॉल्यूम, ठीक है। जनरली अभी मैं सॉलिड का बस करा दे रहा हूँ, इसके बाद जब हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर मैं साथ साथ फॉलो का भी अगर रिक्वायरमेंट लगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इसका LSA जो होता है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 4 वॉल का एरिया है और क्यूब बनता कैसे है, तो स्क्वायर से बनता है ना, उसका ऑल फेसेस जो होगा वो स्क्वायर शेप का होगा। ओके, ऐसा कुछ देख लें एक बार, ये स्क्वायर शेप का होता है ना, आप लोग बचपन से क्यूब देखते आए हो, ऑल फेसेस इसका स्क्वायर होगा लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल करें तो अगर डायमेंशन को A मान लें तो मेरा क्या हो जाएगा सर, इसका एरिया दैट इज 4A स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर होगा, साइड इंटू साइड, TSA हो जाएगा 6A स्क्वायर। वॉल्यूम बताइए जल्दी से, जिसको आता है जल्दी से लिखो। देखिए वॉल्यूम इसका हो जाता है A क्यूब। ओके, सो क्यूब का वॉल्यूम हमने कर लिया। तो मैंने आज अभी इस वीडियो में टोटल जितने भी शेप्स हैं उसका हमने फॉर्मूला आप लोगों को समझा दिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, Thanks for watching. Like, share and subscribe to get latest updates.